खेत का बंटवारा। वीरपुर गांव में बिलवा और कलवा नाम के दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बिलवा चालाक था और धूर्त किस्म का इंसान था। वहीं छोटा भाई कलवा एक शरीफ और सच्चा इंसान था। भोला भाला कलवा हकलाता था। एक दिन स्कूल में, का रे कलुआ, तोरा भाई बिलुआ 4 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। सर, वो तो रोज आता है। जैसा तू हकलाता है वैसा ही तेरा भाई 1-2 रोज रुक रुक कर आता है। लेकिन सर, वो तो डेली मेरे साथ ही स्कूल आता है। आता तो है पर भाग जाता है। कल मैंने स्कूल आवर में बिलुआ को चिल्ड्रन पार्क में आवारा बच्चों के साथ खेलते देखा था। मुझे देखकर मुंह छुपा रहा था। कल अपनी माँ को बुलाकर लाना तुम। माँ, बिलुआ डेली स्कूल नहीं जाता है। मास्टर साहेब बोल रहे थे कि बिलुआ कई दिनों से स्कूल नहीं आया है। बिलवा, अरे ओ बिलवा, इधर सुनो। स्कूल क्यों नहीं गया था आज? क्या माँ, तुम्हारे सामने मैं ड्रेस पहनकर स्कूल निकलता हूँ। कलुआ से पूछो, इसके साथ स्कूल में भी गया था। क्यों रे कल्लू, क्या बोल रहा है माँ को? हाँ, हम नहीं, मास्टर साहब बोल रहे थे कि बिलुआ पार्क में खेल रहा था। 2-3 दिनों में एक बार आता है स्कूल। अबे हकले, मास्टर साहब क्यों बोलेंगे? उनकी बेटी तो खुद कॉलेज ना जाकर किसी लड़के के साथ पार्क में नैन मटक्का करती रहती है। पहले अपनी बेटी को देखे ना, बड़ा आया कंप्लेन करने। हैं? बदतमीज, एक तो स्कूल नहीं जाता है, ऊपर से मुंह लड़ाता है। मुझे दुनिया की नहीं पता कि कौन क्या करता है। तू बता कि स्कूल गया था कि नहीं? क्यों रे कलुआ, बोलता क्यों नहीं? मैं तेरे साथ स्कूल गया था या नहीं? स्कूल तो मेरे साथ गया था ही, लेकिन बाद में नहीं देखा। अच्छा, तो कल से ऐसा करना कि अपना क्लास छोड़ तू मेरे साथ मेरी क्लास में आकर बैठना और लाइव रिपोर्टिंग करते रहना। दूसरे दिन कलवा और बलवा अपनी माँ के साथ स्कूल में मास्टर साहब से मिलने पहुँचे। तीनों वेटिंग रूम में बैठे हुए थे। तभी उधर से मास्टर साहब आते दिखाई दिए। बिलवा तुरंत उठकर बाहर जाकर मास्टर साहब से बातें करने लगा। का रे बिलुआ, मैं तो आ ही रहा था वहाँ पर, तो फिर उठकर क्यों चला आया? माँ के सामने हम तुम्हारा पोल न खोल दे, इसलिए अब शर्म आ रही है का? शर्म तो आपको आने वाली है मास्टर साहब। आपने मुझे स्कूल से बंक मार के सिर्फ पार्क में घूमते देखा है, जिसे आप माँ से कहोगे, क्यों? हाँ, जरूर कहूँगा। क्यों, अब शर्म आ रही है का? ठीक है, तब तो मैं भी कहूँगा कि आपकी बेटी कॉलेज से बंक मारकर किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठकर घूमती फिरती रहती है। क्यों, अब शर्म आ रही है क्या? दूसरों पर ध्यान देने से पहले अपने घर के बच्चों पर ध्यान देते तो ये नौबत नहीं आती। अब चलो वेटिंग रूम में। नमस्कार मास्टर साहब, कलवा कह रहा था कि आपने मुझे बुलाया है। बताइए, क्या काम था? वो आपका बड़ा बेटा बिलुआ तो बहुत अच्छा से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ई कलुआ ही पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा आजकल। ई मारे आपको बुलाना पड़ा। अच्छा, लेकिन कलवा तो बिलवा का ही बुराई कर रहा था। क्यों कलवा? मास्टर साहब, कल ही तो आप बिलुआ का बुराई कर रहे थे। अरे कल्लू, मैं बोल रहा था कि एक बिलुआ है जो क्लास में 4 दिन से रोज टॉप कर रहा है, और एक तू है जो पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं देता। पर कल तो आपने कुछ और ही बताया था। चुप रहो कलुआ, मास्टर साहब से मुंह लगता है, वो सर हैं, यही तमीज सीखे हो तुम। इस तरह बिलवा अपनी छल कपट से हमेशा अपनी मनमानी करता रहता है और दूसरों को टोपी पहनाता रहता है। ये आदत बढ़ते बढ़ते जवानी तक उसे एक बुरा इंसान बना देता है। जुए और शराब के लत के कारण खेत में का सारा कमाई बिलवा उड़ा देता है। कलवा और शारदा इसके रोज रोज के कारनामों से तंग आ चुके थे। एक दिन, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तू तो जानता है कि कलवा किसी तरह खेती कर किसी तरह से घर चला रहा है। ऊपर से तू हमेशा पैसे उड़ाता रहता है, फिर हमारे पास कहाँ से पैसे आएंगे? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं।
ऐसे कैसे लेना देना नहीं है? खेती का पहले भी आप आधा से ज्यादा पैसे तुमने शराब और जुए में उड़ा दिए थे। चुप बे हकले, खेत का सारा कमाई तू रखता है और उसमें से चवन्नी भी खर्च नहीं करता। सारा बैंक बैलेंस बना रखा है, हैं? ऐसा है तो तुम मुझे उतने पैसे दे दो और खेत ले लो। मुझे खेत से कोई मतलब नहीं, मुझे खेत का बंटवारा चाहिए। मैं अपनी जमीन बेचकर बिजनेस करूंगा, हैं? ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो खेत का बंटवारा ही सही, लेकिन उसके बाद तुम्हारा इस घर से कोई नाता रिश्ता नहीं होगा। अबे बुड्ढी, तुम गरीब लोगों से कौन रिश्ता रखना चाहेगा? अपन तो बिजनेस कर अमीर बनकर बिंदास जिंदगी जिएंगे। तुम लोग हकले के साथ रुक रुक कर आगे नहीं बढ़ोगे। मुझे तो फर्राटेदार फरारी जैसी जिंदगी पसंद है। बिलवा की आदतों से आगे जाकर शारदा और कलवा खेत का बंटवारा कर देते हैं। उधर बिलवा पैसे लेकर एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलता है, लेकिन स्टाफ और कस्टमर से अच्छा व्यवहार नहीं करने के कारण कस्टमर आने बंद हो जाते हैं। रेस्टोरेंट के सारे स्टाफ छोड़कर चले जाते हैं। स्टाफ के ना होने के कारण रेस्टोरेंट बंद हो जाता है और बिलवा को जबरदस्त घाटा लगता है। लोन चुकाने के लिए खेत बेच देता है। कुछ दिन तो खेत के पैसे से मजे उड़ाता है, लेकिन पैसे खत्म होने के बाद दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है, लेकिन उसका कोई हेल्प नहीं करता। इधर कलवा अपने मेहनत और लगन से अपने खेत में बहुत ही अच्छा फसल उपजाता है, जिसे बेचकर धीरे धीरे वो अमीर बन जाता है। एक दिन बिलवा कलवा के घर पर पहुंचकर, माँ, ओ माँ, कलुआ, ओ कलुआ। कलवा, देख तो बाहर कौन भिखारी आया है, उसे 2-4 रुपए देकर विदा कर। अरे माँ, मैं भिखारी नहीं, ध्यान से देखो, तेरा बिलवा हूँ। कलवा, इसे 2 रोटी दे दो और कह दो कि मैं भिखारी से मुंह नहीं लगाती, अपनी औकात वालों से बात करती हूँ सिर्फ। कौन हो? अरे अंदर क्यों घुस रहे हो? बाहर बैठो, मैं रोटी वहीं लाकर दे रहा हूँ। अरे कलुआ, ध्यान से देख, मैं तेरा भाई बिलवा हूँ। कल्लू मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मैं तुम लोगों को बहुत सताया हूँ। मेरे कारण तुम दोनों बहुत कष्ट सह रहे हो, प्लीज माफ कर दो, मेरे पास आज कुछ भी नहीं है। माँ, ये तो अपना बिलवा है। क्या भाई, बिलवा, बिजनेस कैसा चल रहा है? अरे कौन सा बिजनेस, काहे का बिजनेस, सब डूब गया मेरे भाई। आज मैं अपने ही कारण कंगाल हो गया हूँ। बस तुम दोनों का आखिरी दर्शन करने आया था। जाने दो माँ, उससे गलती हो गई है, माफ कर दो। बेचारे की हालत तो देखो। देख ले बिलवा, जिस छोटे भोले भाले भाई से तू गद्दारी किया, वही आज तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देने के बावजूद घर में पनाह दे रहा है। अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही होता है। हाँ माँ, आज समझ में आ गया कि अच्छा इंसान हमेशा दूसरे के लिए भी अच्छा ही सोचता है। मुझे माफ कर दो कल्लू भाई, मैंने तुम्हें बहुत सताया है। कलवा बिलवा को माफ कर देता है, साथ ही अपनी ईमानदारी, अच्छा व्यवहार और मेहनत से रेस्टोरेंट को फिर से जिंदा कर देता है। जल्द ही वो रेस्टोरेंट शहर का सबसे नामी गिरामी रेस्टोरेंट बन जाता है। बिलवा अपनी बुरी आदत छोड़ एक अच्छा इंसान बन जाता है।